नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। दोस्तों देखिए, जब सरकार मजबूत होती है और दृढ़ इच्छा शक्ति वाला कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होता है तो फैसले भी वो उसी हिसाब से लेता है। हमास, इजराइल, फिलिस्तीन, गाजा, यही चल रहा है इस समय वैश्विक मीडिया में या वैश्विक मंच पे। उसका असर बहुत सारे देशों में आपने देखने को मिला होगा कि बहुत सारे जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, दुनिया भर की चीजें की जा रही है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी धरना प्रदर्शन करना, प्रोटेस्ट करना, मार्च निकालने की कोशिश की गई, निकाला भी गया। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो स्टेप्स लिया है, उससे जो हमास समर्थक हैं उनकी हालत जो है वो खराब है। अब उत्तर प्रदेश में क्यों खराब है? क्योंकि ये लोग चाहते थे कि निकलें, रोड पे निकलें, तोड़फोड़ करें, दुनिया भर की सारी चीजें करें। योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश पुलिस को और उत्तर प्रदेश के सारे जिले के डीएम को बैठक लेकर के एक सुर में कह दिया है, सीधे सीधे कह दिया है कि ये जिम्मेदारी आपकी होगी अगर कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती है। और बाबा का आदेश मिल जाना तो फिर आप समझ ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस मुस्तैदी से लगी हुई है। 12-13 लोग इस तरीके की कोशिश किए, सोशल मीडिया के जरिए, अन्य जरिए, या व्हाट्सएप पे शेयर किए, उसकी कंप्लेन हुई, उसके बाद उन पे कार्रवाई भी हुई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी जो कृत्य लोगों ने करने की कोशिश की उस पर भी कार्रवाई जारी है। एक और चर्चा योगी आदित्यनाथ जी की जो है वो पाकिस्तान में आजकल बहुत ज्यादा हो रही है। भारत में तो कम हुई, पाकिस्तान में ज्यादा हुई। सिंधी समाज का कोई एक सम्मेलन था, उनकी कोई मीटिंग थी, उसमें योगी आदित्यनाथ जी चले गए थे, वहां बुलाए गए थे। वहां जब गए तो कुछ सिंध और सिंधी समाज को लेकर के कुछ बातें हो रही थी। सॉरी। उस पे उन्होंने सिर्फ एक बात कह दी कि 500 साल लड़के मंदिर लिया जा सकता है तो सिंध भी भारत का हिस्सा होगा। ये बयान पहुंच गया पाकिस्तान तक। अब पाकिस्तान में तो खलबली मननी है, क्योंकि एक चीज मान करके चलिए, भारतीय जनमानस या जो सनातनी जनमानस है वो अब मान करके चल रहा है कि मोदी जी के बाद योगी जी ही इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसको लेकर के वैश्विक मंच पे और भारत के अंदर भी बहुत खलबली मची हुई है। लोग तो अब यहां तक कह रहे हैं कि अब तो मोदी जी जो काम करते हैं तो विपक्ष वाले कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसे किए थे, और जब योगी जी बन जाएंगे इस देश के पीएम तो फिर ये होगा कि अरे भैया नहीं, मोदी जी बढ़िया थे। मतलब इस तरीके के बातें सोशल मीडिया पे, अन्य प्लेटफॉर्म्स पे होती रहती है। लेकिन सोशल मीडिया में, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे यूट्यूब हो, अगर किसी ने भी इजराइल हमास की लड़ाई को लेकर के समाज में कोई तनाव उत्पन्न करने की कोशिश की, या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कोई खड़ी करने की कोशिश की, या कोई प्रोटेस्ट किया, या कोई भी सारी चीजें की, तो आप मान करके चलिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस इतनी मुस्तैद है कि आपकी खैर नहीं है। दूसरी चीज, उन्होंने एक बहुत साफ लहजे में कहा कि जो भारत का स्टैंड है उस स्टैंड के विपरीत अगर कोई अपना स्टैंड रखना चाहेगा और कोई अपना नैरेटिव बनाना चाहेगा, वो भी उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। बहुत साफ साफ कैटेगोरिकली भारत का स्टैंड क्या है यह भी जानना जरूरी है। भारत ने हमास को आतंकी संगठन कहा है और इजराइल के अंदर जो हमास ने कृत्य किया उसको भी आतंकवादी कृत्य करार दिया है। मोदी जी का ट्वीट था, मोदी जी ने कहा था उसमें कि हम इसको कंडेम्ड करते हैं और इस तरीके के कृत्य के लिए हम इजराइल के साथ खड़े हैं। बाकी तो आप देख ही रहे हैं, ये सब सारी बातें हो ही रहती, तब तक ये मसला ओवैसी तक पहुंचा दिया होगा किसी ने। ओवैसी कह रहे हैं कि ये बाबा हैं, ये फिलिस्तीन को ऐसे कह रहे हैं। फिलिस्तीन नहीं, हमास की बात हो रही है। फिलिस्तीन पे भारत का जो स्टैंड है वो आज भी कायम है और उसको विदेश मंत्रालय ने भी क्लियर कर दिया है।
उसमें कोई बट नहीं है। लेकिन जो हमारा स्टैंड आतंकवाद के लिए है वो हमारा वही स्टैंड है, चाहे वो हमास फैलाए, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन फैलाए, चाहे लश्कर तोयबा फैलाए, चाहे आईएसआईएस फैलाए, चाहे अलकायदा फैलाए, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में या भारत के किसी भी कोने में कोई भी आतंकी संगठन है तो भारत की नजर में वो आतंकी संगठन ही है। हम वैश्विक लोगों की तरह दोगलई नहीं करते हैं कि नहीं नहीं हमारा वाला ठीक है तुम्हारा वाला खराब है, गुड आतंकवाद बैड आतंकवाद। नहीं, आतंकवाद मतलब आतंकवाद। और जब तक पूरी दुनिया इस स्टेप्स को नहीं अपनाएगी तब तक पूरे दुनिया में शांति नहीं रहेगी। योगी बाबा का एक और भाषण इस समय प्रचलित है। उन्होंने कहा है कि आप देख रहे हैं ना, लोग यूक्रेन से भाग रहे हैं, लोग गाजा से भाग रहे हैं, लोग पता नहीं कहां कहां से भाग रहे हैं, अफगानिस्तान से लोग भागे। उन्होंने और कहा कि सनातन ही एक ऐसी पद्धति है, सनातन ही एक ऐसा धर्म है जो शांति की स्थापना कर सकता है पूरे विश्व में। अब देखिए एक चीज और है, भारत के संदर्भ में इसको समझने की कोशिश करते हैं। भारत के संदर्भ में कैसे समझने की कोशिश करते हैं? जब आतंकवाद की बात आती है भारत में तो यहाँ तथा कथित बुद्धिजीवी लिबरल लो लगेंगे उसमें खिचड़ी पुआ पकाने, मानवाधिकार, वो फलाना, ये ठिकाना, वो। देखिए आतंक जो है वो मानवता का दुश्मन है, था और रहेगा। तो उसके साथ मानवाधिकार की तो कोई बात हो ही नहीं सकती है। मानव के साथ मानवाधिकार की बात हो सकती है, दानव के साथ मानवाधिकार की बात नहीं हो सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मुझको ये नहीं समझ में आता है इस देश में जो तथाकथित लिबरल गैंग है, वामपंथी गैंग है, ये इस पे बहुत फोकस करते हैं कि वहां ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, उसको दवाई मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उसको पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जब वो आतंकवाद फैला रहे होते हैं तब तुम लोग कहां सो रहे होते हो भाई? जिनको आतंकवादी मारते हैं, चाहे बंदूक से, चाहे गोली से, चाहे बम से, उनका मानवाधिकार नहीं होता क्या? एक चीज। दूसरी चीज कि भारत आतंकवाद को लेकर के एक सुर में क्यों नहीं बोल सकता? यह भी अपने आप में सोचने वाली बात है। अब बताइए, हमास को लेकर के यहां पे जिस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश हुई पूरे देश में, और जिस तरीके से बहुत सारे लोग चीख चिल्ला रहे हैं, मैं देख रहा था रवीश कुमार का वीडियो देखा होगा आप लोगों ने। रवीश कुमार तो इससे लग रहा था कि पता नहीं गाजा में पैदा ही हुए हैं, इतनी जानकारी उनको सारी चीजों के बारे में, ये हो गया वो हो गया। उधर वो जुबैर है फैक्ट चेकर, वो बैठ करके प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि ऐसे नहीं मारा, वैसे नहीं मारा, ये फेक न्यूज है, वो दिन भर ट्रेंड कर रहा है। भाई एक बात बताइए, पहली बात, भारत का वहां कोई मसला नहीं, भारत का वहां से कोई लेना देना नहीं। इजराइल एक मान्यता प्राप्त देश है, भारत का दोस्त है, भारत को जरूरत पे मदद करता है। इजराइल पे आतंकी हमला हुआ, भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया कि हम इजराइल के साथ हैं। तो ये बताइए, जब जम्मू कश्मीर में कृत्य होते हैं तब तो नहीं बोलते हैं लोग, हैं? एक फिल्म बना दी वहां की सच्ची घटना पे एक फिल्म मेकर ने, तो लोगों को समस्या हो गई यहाँ पे। और उतना दूर फिलिस्तीन जिससे कोई लेना देना नहीं, उसके लिए इतनी हाय तौबा मची हुई। किस लिए मची हुई है भाई? क्या कारण है? क्या भारत आतंकवाद जैसे मुद्दे पे भी एक स्वर में नहीं बोल सकता है कि नहीं भाई आतंकवाद को कंडेम किया जाना चाहिए, आतंकवाद रुकना चाहिए, आतंकवाद से सख्ती से निपटना चाहिए? मोदी जी यही तो कर रहे हैं, सारे मंचों पे एक ही बात कहते हैं, आतंकवाद, गुड आतंकवाद और बैड आतंकवाद कुछ नहीं होता है, आतंकवाद आतंकवाद होता है। और इससे निपटने का एक ही तरीका है कि सब लोग एक सुर में बात करें। हो रहा है इजराइल फिलिस्तीन के बीच में, उधर जर्मनी में, उधर फ्रांस में, उधर अमेरिका में, एक ग्रुप इधर इसके साथ, दो ग्रुप उसके साथ, पूरे वैश्विक स्तर पे सब लोग सब चीजें देख रहे हैं और इससे बहुत सारी सीख भी मिलती है। अब योगी बाबा ने जो कह दिया है तो बेचैनी बहुत सारे लिबरल लोगों को है, उन्होंने ऐसे कह दिया, उन्होंने वैसे कह दिया। तो देखिए भाई ये योगी बाबा है ना, बुलडोजर बाबा का काम, पहला काम कि अगर समाज में वैमनस्यता फैलाओगे तो तुम्हारी खैर नहीं है, चाहे सोशल मीडिया से फैलाओगे,
चाहे सोशल मीडिया के किसी टूल से फैलाओगे और चाहे फिजिकली जाकर के रोड पे फैलाओगे। क्यों फैलाओगे भाई? मुख्यमंत्री हैं, अब मुख्यमंत्री का काम है कि उनके प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में प्रोपेगेंडा नहीं चल पा रहा है इनका, जहां चल रहा है आप लोग देख भी रहे हैं वहां पे। तो इस सब चीजों को लेकर के भी बहुत चर्चाएं इस समय हैं। एक तो सिंध और पाकिस्तान वाली जो बात कह दी योगी बाबा ने, सनातन को लेकर के कह दिया शांति स्थापित होने के लिए, और आतंकवादियों का किसी ने समर्थन किया और भारत के स्टैंड के विपरीत जाकर के कोई समर्थन किया तो उनकी खैर नहीं है। तो दोस्तों, होप ये विश्लेषण आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कंट्रीब्यूट भी करिएगा अगर आपको पसंद आता है चैनल और विश्लेषण। तो फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, नमस्कार।